सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं पास्टर जोशुआ शावर ऑफ ग्रेस मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर आपके समक्ष आया हूं जो हमारे जीवन से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं और हमारे जीवन का मूल्यांकन करने के लिए भी हमारी सहायता करने वाला है। एक वचन हम देखेंगे अय्यूब की पुस्तक से, उसके 35वें अध्याय के 6 वचन को हम देखेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगड़ता है। बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है, एलीहू जो अय्यूब का दोस्त हैं, वो अय्यूब से इस प्रकार से कहता है, यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगड़ता है। और यदि अय्यूब 7 और उसके 20 पद को हम पढ़ें तो वहाँ अय्यूब भी इस बात को कहता है, हे मनुष्यों पर नज़र रखने वाले, मैंने पाप तो किया होगा, पर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। तूने क्यों मुझको अपना निशाना बना लिया है, यहाँ तक कि मैं अपने ऊपर आप ही बोझ बना हूँ। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुनने पर आशीष दे। मेरे प्रियो, इस वचन को समझने के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इस वचन के भेद और उसकी गहराई को समझ सकें। हमारे अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम इस वचन के लिए आपकी सहायता चाहते हैं। आपका पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में हमें दिया है, हमारी सहायता करे कि हम इसकी गहराई को और इसके भेद को समझ सकें। मैं अभी अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। अपने पवित्र वेदी के अंगारों से मेरे होठों को छुए, ताकि मैं नहीं परंतु आपकी आत्मा मुझ में से बातचीत करने पाए और हर एक को ऐसे कान दे कि वो तुझे सुने, ताकि तेरी महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है वो यह है कि यदि हम पाप करते हैं तो परमेश्वर का क्या बिगड़ता है। कई बार हमने इस बात पे कभी गंभीरता से विचार नहीं किया होगा, कभी हमने सोचा नहीं कि पाप हम करते हैं तो परमेश्वर का क्या बिगड़ता है। हम पाप करते हैं तो हमें सज़ा मिलती है, हमें पनिशमेंट मिलता है। लेकिन मैं आज आपको थोड़ा सा एक अलग नज़रिया देना चाहता हूँ, एक अलग सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ कि बाइबल इस प्रकार से हमें बताती है कि जब एक मनुष्य पाप करता है तो वो परमेश्वर का क्या बिगाड़ता है। या हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि यदि हम पाप करते हैं तो परमेश्वर का क्या बिगड़ता है, उसे क्या नुकसान है। यहाँ इसी बात को लेकर मैं आज आपके समक्ष हूँ और मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आप लोगों के लिए बहुत आशीष का कारण होगा। मेरे प्रियो, हम कभी भी इस विषय को कभी गंभीरता से नहीं लेते हैं, इसलिए हम अपने जीवन को जैसा हमको ठीक लगता है, जैसा हमको समझ में आता है, हम जीते हैं। और बहुत बार अपनी नादानियों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से या अपनी अज्ञानता की वजह से हम ऐसे कार्य करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। सबसे पहले मैं आपको पाप की परिभाषा समझा देता हूँ कि पाप बाइबल के अनुसार क्या है। पहली बात, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका आज्ञा उल्लंघन करना या उसकी आज्ञा को तोड़ना, ये परमेश्वर की नज़र में एक पाप है। यदि आप इब्रानी भाषा में इस पर अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि 3 तरह के पाप हमारे जीवन में होते हैं। पहला है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। दूसरा, यदि हम अपने लक्ष्य को खो दें या जिस उद्देश्य के लिए हम बनाए हैं, यदि हम उसे खो देते हैं तो वो भी परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। और तीसरी जो बात है वो यह है कि परमेश्वर के विरोध विद्रोह करना, ये एक पाप है। तो यहाँ पर 3 तरह से हम मनुष्य जो हैं अपने जीवन में करते हैं। कई बार हम उसकी आज्ञाओं को तोड़ते हैं, कई बार हम उसके सिस्टम, उसके नियम के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। जो सिद्धांत, जो प्रिंसिपल उसने दिए हैं, हम उसके खिलाफ जीवन जीते हैं, तो ये एक प्रकार का विद्रोह है। और तीसरी चीज़, हम जिस उद्देश्य के लिए बनाए हैं, यदि हम उस उद्देश्य को खो दें, यदि हम उससे भटक जाएं, तो वो भी परमेश्वर के लेखे में वो दृष्टि में पाप है। तो ये 3 प्रकार के पाप हैं जो मनुष्य के जीवन में होते हैं। सबसे पहले हम आज के इस पेज पर हम देखेंगे इस शिक्षा के अंदर कि यहाँ अय्यूब इस प्रकार से कह रहा है कि यदि मैंने पाप किया तो परमेश्वर का तेरा क्या बिगाड़ा। परमेश्वर से कह रहा है कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। और उसका दोस्त जो है एलीहू, वो भी इसी प्रकार से परमेश्वर से अय्यूब से बोलता है कि तूने पाप किया तो परमेश्वर क्या बिगड़ता है। ठीक है, तुझे सजा मिल रही है, तू जो भुगत रहा है ठीक है,
लेकिन आज एक अलग चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अलग बात आपको बताना चाहता हूँ। हम सबसे पहले इस बात को जानने और समझने के लिए कि हमारा पाप परमेश्वर का क्या बिगाड़ता है, हम सृष्टि की शुरुआत में जाएंगे और हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय, जहाँ हमें इस बात को समझने में सहायता मिलेगी कि परमेश्वर का क्या बिगड़ता है। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय, जहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है और उसके 6ठे पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें बताता है। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को दिया और उसकी भी आंखें खुल गई। यहाँ हम इस बात को देखते हैं कि सबसे पहले परमेश्वर ने एक बहुत खूबसूरत वाटिका, जो अदन की वाटिका कहलाती है, उसे बनाया और उसमें एक खूबसूरत फल जो लगाया था वो उस वाटिका की एक खूबसूरती थी। एक सबसे अधिक अगर कहें तो अदन की वाटिका को अट्रैक्ट करने वाली या आकर्षित करने वाली अगर कोई वहाँ पर वो जगह थी तो वो फल था। और हम इस बात को वचन से देख सकते हैं कि जब शैतान ने उस हवा को वो चीज़ दिखाई, वो फल दिखाया, तो उसके विषय में बहुत साफ लिखा है। यहाँ लिखा है 6 पद में कि जब उसने देखा तो उस वृक्ष का फल खाने के लिए उसे अच्छा लगा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने योग्य लगा। मैं सोचता हूँ उससे पहले शायद कभी भी उसका ध्यान इस बात की ओर नहीं गया होगा, देखा होगा लेकिन कभी इतना उस पर गौर नहीं किया। लेकिन यहाँ जब शैतान ने उस बात को बताया और जब उसने उस फल को देखा तो उसको समझ में आया कि वास्तव में ये दिखने में बहुत खूबसूरत है और यदि मैं इसे खाऊं तो शायद मैं बुद्धिमान और समझदार हो जाऊं। और उसने लिखा है वचन में कि उसने उस फल को तोड़ा और खाया। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो सबसे खूबसूरत वाटिका का जो सबसे खूबसूरत भाग था वो क्या हो गया, उजाड़ हो गया। मुझे बहुत बचपन की एक घटना याद है। मेरे घर की छत के ऊपर एक गमला था, उसमें गुलाब का फूल का पौधा था और वो जब गुलाब का फूल उसमें खिलता था तो एक बहुत कुछ दूर पर एक घर था, उनके घर के अंदर उसके बिल्कुल सामने एक आईना लगा हुआ था और उस आईने के अंदर वो फूल जो था, वो पौधा जो था, वो बिल्कुल साफ और अच्छे से दिखाई देता था। और उस घर में रहने वाले लोग कहते थे कि उस गमले का जो फूल है बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। मैंने इस बात को सुना बचपन में और जब भी हम उस फूल को तोड़ते थे तो वो कहते थे अरे फूल को क्यों तोड़ा, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं इस बात को समझ पाता हूँ कि जब उस फल को तोड़ा गया तो उसकी जो खूबसूरती थी वो अदन की वाटिका की, सबसे पहली चीज़ वहाँ पर बिगाड़ आया। परमेश्वर की अदन की जो वाटिका थी उसमें एक क्या हो गया, बिगाड़ आया, उसकी खूबसूरती को खराब कर दिया गया। और हम सब जानते हैं जब हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं और उसमें अगर कुछ खराबी आती है तो हमारा हृदय बहुत दुखित होता है। और यही चीज़ वहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के वचन में जब उस फल को तोड़ा गया, उसको खाया गया और उसकी जो खूबसूरती थी अदन की वाटिका की, उसको वहाँ पर नष्ट किया गया। तो सबसे पहली बात परमेश्वर की जो वाटिका थी उसमें बिगाड़ आया। फिर आगे चलकर हम जब देखते हैं इसी अध्याय के अंदर, तो उत्पत्ति 3 अध्याय में, तो हम सब जानते हैं कि बाइबल बताती है कि उसको तोड़ा, तब उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ तोड़कर लंगोट बनाए। दूसरी और चीज़ हम देखते हैं उस वाटिका की, जो पहला तो फल टूटा, उसके बाद जो अंजीर के पत्ते जो वहाँ की खूबसूरती थी वो दर्शाते थे, उसके द्वारा बहुत अच्छा एक लुभावना वहाँ पर माहौल दिखता था, सुंदर दृश्य दिखता था। वो पत्तों को भी उन्होंने तोड़ा। जब पत्ते वहाँ से टूटे तो वहाँ की जो खूबसूरती थी वो और कम होती गई। और इस प्रकार से उस अदन की वाटिका में एक तरह से हम देख सकते हैं कि उसका खूबसूरती को क्या किया गया, नुकसान पहुँचाएगा। ये वाटिका परमेश्वर की थी, तो इसलिए परमेश्वर की वाटिका में परमेश्वर का नुकसान है, आदम का या हवा का नुकसान नहीं है। फिर हम देखते हैं कि दूसरी चीज़ वहाँ पर हम देखेंगे कि परमेश्वर की योजना थी
आगे जब हम उस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, उस अध्याय को पढ़ते हैं, तो हम जानते हैं कि परमेश्वर मनुष्य से मिलने के लिए वहाँ पर आता था। यहाँ लिखा है 8वें पद में, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। मेरे प्रियो, अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो सब परमेश्वर और उन मनुष्य के बीच में एक बहुत अच्छा संबंध हम देख सकते हैं। जो परमेश्वर की योजना थी अदन की वाटिका को बनाने के बाद, परमेश्वर ने आदम से कहा कि इसमें रह, इसकी देखभाल कर, इसकी रक्षा करना, और एक योजना तहत सारा कार्यक्रम परमेश्वर ने बनाया था। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर की योजना क्या हो गई, बिगड़ गई। जब परमेश्वर आदम से मिलने आया तो वो लोग छुप गए। अब जो वो संबंध था, अब जो मेल मिलाप था, अब वो जो योजना थी वो ये थी कि अब परमेश्वर को आदम और हवा को अदन की वाटिका में से बाहर निकालना था। हम जब किसी काम को करते हैं, हम जब कोई प्लान करते हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ में होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो जगह पर सेटल नहीं है, तो हमें उनको हटाना पड़ता है क्योंकि वो हमारी योजना के लिए नुकसानदायक है। तो यहाँ पर हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि वहाँ परमेश्वर की जो योजना मनुष्य जाति के लिए थी, इस सृष्टि के लिए थी, उसमें क्या हुआ, बिगाड़ आया। अब वो योजना क्या हो गई, बिगड़ गई, क्योंकि आदम और हवा परमेश्वर से छिप रहे हैं। आदम और हवा परमेश्वर के साथ रहना नहीं चाहते, उनको डर है क्योंकि उनके अंदर जो पवित्रता थी वो उन्होंने खो दी थी, जो परमेश्वर की महिमा थी वो उनके जीवन से चली गई। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ अभी भी आदम और हवा का नहीं, परंतु का परमेश्वर की योजना का बिगाड़ आया। तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि जिस सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया उस समय वो एक उपजाऊ भूमि थी। वो सृष्टि जो थी वो आशीषित थी, उसमें किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस पाप के कारण क्या हुआ, हम देख सकते हैं कि भूमि क्या हो गई, श्रापित हो गई। हम पढ़ेंगे इसी तीसरे अध्याय के अंदर, तब परमेश्वर ने हम पढ़ेंगे 17 पद। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण क्या है, श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तीसरी चीज़ जो है वो भूमि जिसे परमेश्वर ने खूबसूरत और उपजाऊ बनाया था वो श्रापित हो गई। यहाँ पर परमेश्वर की जो सृष्टि थी उसमें बिगाड़ आया, परमेश्वर की जो खूबसूरत भूमि थी उसमें बिगाड़ आया। यहाँ आदम और हवा का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन किसका नुकसान हुआ, परमेश्वर का। यदि आपने किसी को बहुत अच्छा खूबसूरत घर बना के दिया और उस घर के अंदर आपने सारी सुविधाएं रखी, सारी फैसिलिटी रखी, और उसमें रहने वाले यदि उसमें कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ तोड़फोड़ करते हैं, तो जो किराएदार है उसका नुकसान नहीं है, लेकिन मालिक का नुकसान है। तो यहाँ हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि परमेश्वर की जो खूबसूरत सृष्टि जिसे परमेश्वर ने बनाया, वो भूमि क्या हो गई, वो श्रापित हो गई। वो फल देने के लिए बनाई गई थी, उसमें खूबसूरत फल फूल और ये सब चीज़ें होनी थी, लेकिन वो क्या हो गई, श्रापित हो गई। 18 पद में कहता है, और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि अब ये भूमि जिसे मैंने फल के लिए बनाया था, जिसे मैंने फूलों के लिए बनाया था, जिसे मैंने अच्छी अच्छी चीज़ों को रखा था, अब वो तेरे कारण श्रापित हो गई है। अब उसमें ऊंट कटारे आएंगे, उसमें जो है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, लिखा है कि कांटे उत्पन्न होंगे, ऊंट कटारे होंगे, और अब ये भूमि वो फल नहीं देगी जिसके लिए मैंने बनाया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो सृष्टि जिसे परमेश्वर ने बनाया वो क्या हो गई, श्रापित हो गई। तो यहाँ तीसरा परमेश्वर का बड़ा नुकसान, पहली चीज़ हमने देखा अदन की जो वाटिका थी उसकी खूबसूरती में नुकसान, दूसरी चीज़ हमने देखा कि परमेश्वर की योजना का नुकसान, तीसरी चीज़ हमने देखा कि भूमि श्रापित हो गई, और चौथी और महत्वपूर्ण चीज़ वो है कि मृत्यु अब संसार में आ गई। परमेश्वर ने इस सृष्टि में मृत्यु को नहीं रखा था, जीवन को रखा था।
है ना। लेकिन मनुष्य के इस पाप ने अब इस पृथ्वी के ऊपर, इस सृष्टि के ऊपर मृत्यु का क्या किया है, आगमन होने दिया, मृत्यु को आने दिया। और हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि बाइबल के जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं वहाँ पर लिखा है कि तू अपने 19 पद में अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू इसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक अनंत काल के जीवन के लिए मनुष्य को बनाया था, लेकिन उसके पाप के कारण मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का बिगाड़ हुआ, उसकी योजना बिगड़ गई और जीवन जो था वहाँ पर अब मृत्यु का प्रभाव आ गया। और इसीलिए जब अय्यूब कहता है मैंने पाप किया तो तेरा क्या बिगाड़ा, और एलियू सवाल करता है कि यदि तूने पाप किया तो परमेश्वर का क्या बिगड़ा। कई बार हम अपने जीवन में इस बात पर कभी गंभीरता से विचार नहीं करते कि हमारा पाप कहाँ कहाँ प्रभाव डालता है, किन किन चीज़ों को प्रभावित करता है, कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे जीवन के अंदर और परमेश्वर की उस योजना के अंदर क्या क्या प्रभाव डालती हैं। और फिर आगे हम देखते हैं कि अब यहाँ पर हम इस बात को भी पाएंगे कि यहाँ मनुष्य और परमेश्वर का क्या हो गया, अलगाव हो गया। मेरे प्रियो, जब एक बेटा बाप से अलग होता है तो बेटे को शायद इतना दुख नहीं होता जितना बाप को होता है। हम उड़ाऊ पुत्र की कहानी में देख सकते हैं कि जब बेटा चला गया छोड़कर तो बाप वहाँ बैठा हुआ उसका इंतज़ार कर रहा था। मुझे बहुत अच्छे से स्मरण है जब मैं अपने बेटे को पहली बार एक स्कूल, बाइबल स्कूल में छोड़ने गया बेंगलोर, और उस समय मात्र वो 16 साल का था। जब मैं उसको छोड़ कर आ रहा था तो जो दर्द मुझे था, बच्चे को भी रहा होगा, लेकिन वो उसकी इच्छा से गया था बाइबल स्कूल में, लेकिन मैं पूरे रास्ते रोता हुआ आया, क्योंकि बाप के पास जो प्रेम है वो पुत्र के पास उसको उतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब वो बाप बनता है तब उसको समझ में आता है। तो जब आदम और हवा से अलगाव हुआ तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का हृदय टूट गया होगा। जिस मनुष्य को उसने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, जिसके लिए उसने सृष्टि को बनाया, जिसमें उसको अधिकार दिया कि उसके अंदर रहे, आनंद से रहे, वो सब कुछ मनुष्य के पाप के कारण परमेश्वर का सब कुछ बिगड़ गया। और यहाँ हम देखते हैं कि जब मनुष्य परमेश्वर से अलग हुआ तो परमेश्वर का हृदय टूट गया। मेरे प्रियो, आज मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब हम पाप करते हैं तो शायद हमें इतना उस तकलीफ़ का एहसास नहीं है, लेकिन वो पाप परमेश्वर के ऊपर बहुत प्रभाव डालता है, परमेश्वर का बहुत कुछ उसमें बिगड़ जाता है। और यहाँ हम इस बात को देख सकते हैं। और उससे भी बढ़कर जब हम आगे अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि ना सिर्फ मनुष्य के जीवन की चीज़ें प्रभावित हुई, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर के स्वरूप के अंदर भी बिगाड़ आया। यदि आप वचन का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे, जब श्रेष्ठ गीत को आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि उसका जो रूप है वो शारोन के गुलाब के समान बहुत खूबसूरत है। लेकिन पाप के कारण जब हम यशाया को पढ़ते हैं, उसके 53 अध्याय और 52 अध्याय के 14 पद को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर मैं पढ़ना चाहूँगा यशाया 52 और उसका 14 पद। यहाँ लिखा है, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रही। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो बहुत खूबसूरत है, मनुष्य के पाप के कारण परमेश्वर की जो खूबसूरती है वो क्या हो गई, बिगड़ गई। 53 अध्याय में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब हम 53 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ दूसरे पद में लिखा है, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि ना हम उसको देख सकते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और सब उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया तो अभी हमने उसका मूल्य ना जाना। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, जब हम यशाया 53 और 52 को पढ़ते हैं तो हम समझ पाते हैं कि एक मनुष्य के पाप ने परमेश्वर पे क्या क्या प्रभाव डाला, क्या क्या दुष्प्रभाव डाला। परमेश्वर की खूबसूरती
जो अदन की वाटिका थी वो खराब हो गई, बिगड़ गई। वहाँ पर हमने देखा कि परमेश्वर की योजना बिगड़ गई। और फिर हमने देखा भूमि जो उपजाऊ, जो फसल देने के लिए, फल देने के लिए, फूल पौधे देने के लिए थी, वो अब ऊन कटारे उगा रही है। बंजरता उसमें आ गई। और फिर हमने देखा कि मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। मेरे प्रियो, जैसे मैंने बताया कि जब मैं अपने बेटे को छोड़ कर आया बेंगलोर से जोधपुर, पूरा रास्ते रोता हुआ आया, काफ़ी दिन तक उसको याद करके रोता रहा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का प्रेम उससे भी कहीं महान है। आप सोचिएगा कि आपके पाप के कारण जब आप अलग हुए तो परमेश्वर को कितनी तकलीफ हुई, कितना पेन हुआ। और आगे हम देखते हैं कि और भी एक और विचित्र बात, एक और अद्भुत बात जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, वह है लूका उसका 23 अध्याय और उसकी 43 पद को हम पढ़ेंगे। लूका 23 उसका 43वां पद। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, लूका 23:43 पद में, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और फिर आगे वचन में लिखा है कि और 45 पद में, और सूर्य का उजाला जाता रहा, मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। बाइबल हमें इस बात को बताती है कि यीशु मसीह जो सृष्टि का सृष्टि करता था, जब हम आगे वचनों का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर जिसने यीशु मसीह में सब कुछ बनाया, यीशु मसीह के द्वारा बनाया, उसके विषय में इस प्रकार से लिखा है कि उसने अपने प्राण को त्याग दिया और वो इस सृष्टि के अंदर समा गया। लिखा है कि सृष्टिकर्ता पृथ्वी के नीचे चला गया, जो स्वर्गों में विराजमान था, वो मेरे और आपके पाप के कारण। हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन परमेश्वर का बहुत कुछ बिगड़ गया। मेरे प्रियो, आज की इस प्रचार के द्वारा, इस वचन के द्वारा मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि आप अपने जीवन में आज प्रभु की आवाज़ सुनते हैं, अपने मनों को कठोर ना करें। एक बार फिर हमारे लिए अवसर है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के साथ कनेक्ट करें, जोड़ें, पश्चाताप करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपें, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण हो। जिस उद्देश्य से हम बनाए गए, हम उसको पूरा करें। हमारे कारण परमेश्वर की जो सृष्टि है वो खूबसूरत दिखाई देने लगे। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ जब आप इस वचन को प्रार्थना के द्वारा सुनेंगे, आप जरूर आशीषित होंगे। आपके जीवन की तमाम जो बातें हैं वो धीमे धीमे आपके जीवन से अलग हो जाएंगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं एक सहायक तुम्हें दूँगा, ताकि वो फिर से हमें उसके पुत्र यीशु मसीह के समान बना दे। फिर से वो जो पहला आदम बनाया गया है, हम उसके समान बन सकें। यही मेरी प्रार्थना है। मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु आज की इस वचन के द्वारा जितनों ने प्रभु आपके वचन को सुनते हैं, उन्हें आशीष दे प्रभु, उन्हें फलवंत कर, उनके जीवन को परिवर्तित कर। और जो प्रभु हमारे पाप के कारण आपका बिगाड़ हुआ, आपकी योजना, आपकी सृष्टि, प्रभु हमारे बीच का जो संबंध, उन सब के कारण जो दुख आपको पहुंचा, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हमें फिर से अवसर दें कि हम फिर से आपके साथ एक नए संबंध में जुड़े और आपके महिमा के कारण हर एक को आशीष दे और अपनी महिमा को प्रकट कर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल करें, आमीन। मेरे प्रियो, यदि आप इस वचन से आशीषित होते हैं, आप ज़रूर इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी इस वचन को साथ शेयर करें, ताकि बहुत से लोग आशीषित हों। और मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आप सबके लिए आशीष का कारण होगा। यदि कोई भी आपको बात समझ में नहीं आई है, कोई बात आपको नेगेटिविटी में लग रही है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8562012584, 8562012584। शावर ऑफ ग्रेस मिनिस्ट्री के लिए आप अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, ताकि हम इसके द्वारा और भी लोगों के लिए आशीष का कारण हो। गॉड ब्लेस यू।